जो वातावरण बीजेपी ने भारत के अंदर पैदा किया है हिंदुत्व के नाम लेकर के, वो हिंदुत्व सही नहीं है। वो हिंदुत्व नफरत का हिंदुत्व वो लोग फैला रहा है। लेकिन नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुल रहमान साहब से। CH अब्दुल रहमान साहब, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल, कैब बिल जो है पास हुआ है, इसके क्या असरात हिंदुस्तान में मुरत्तब होंगे और क्या मुसलमानों को इससे दिक्कतें आ सकती है? ये तो बहुत ही खुली चीज़ है कि ये जो है टोटली मुसलमान के खिलाफ है। हालांकि ये लोग होम मिनिस्टर बयान दे रहा है लोकसभा में कि मुसलमान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो आसाम में जो हुआ है, आसाम में जो NRC का प्रोसीजर चला उसमें 19 लाख से ज़्यादा लोग जो है उससे बाहर हो गया। लेकिन उनको पता चला कि जो हमने जो साजिश रची थी मुसलमानों को दूर करने की, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है गैर मुसलमानों को, हिंदुओं के ऊपर पड़ा और वो बीजेपी का जो हिंदुत्व तरीका उसके खिलाफ हो गया। उससे बचने के लिए, उन लोगों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ दोबारा ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल के हिसाब से ये लोग ने दोबारा लाया है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है। इसके किसानी बिल्ली कमर होने वाली बात है। बिल्कुल 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 वही बात है। उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से ये बिल लाया है और ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संवैधानिक ढांचा है दैट इज सेकुलरिज्म के बलबूते पर है। और जितने भी लोगों ने, जितने भी इवन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो इसमें जिन्होंने कमेंट्स पास किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। जी जी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म पर देश की बुनियाद रखी गई है, तो ये तो सेकुलरिज्म को मानते नहीं, तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो असल में हिंदुत्व नहीं है बीजेपी का, क्योंकि हम लोग जो हिंदुत्व को जानते हैं, हिंदुत्व एक कोई किस्म, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई मज़हब के खिलाफ नहीं है। हिंदुत्व जो सही हिंदुत्व है वो अमनपूर्ण और शांति और अमन पसंद करने वाला हिंदुत्व है। क्योंकि हमने देखा है, हम लोग भी केरला में माइनॉरिटीज़ है और वहाँ पर भी क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटीज है, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू है। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ में मैक्सिमम जो है नफरत फैला रहे हैं ये लोग, लेकिन वहाँ पर ये लोग नहीं फैला सक रहा है। अभी की भी हालत वहाँ पर अच्छे हैं। और जो हम लोग बीच में मैंने सुना है उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के बारे में बात करते हुए जी, लेकिन हम लोग जो अभी जो नया वातावरण बन के आया है महाराष्ट्र के अंदर, सियासी वातावरण, और जो वातावरण बीजेपी ने भारत के अंदर पैदा किया है हिंदुत्व के नाम लेकर के, वो हिंदुत्व सही नहीं है। वो हिंदुत्व नफरत का हिंदुत्व वो लोग फैला रहा है। लेकिन सही में हिंदुत्व जो है कोई धर्म के खिलाफ नहीं, कोई नफरत का मतलब ठेकेदार नहीं है, कोई नफरत को फैलाने वाला हिंदुत्व नहीं है। ये जो है एक सियासी माहौल पैदा करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए, और अभी जो खास करके जो इकोनॉमी फाइनेंशियल कंडीशन जो है हिंदुस्तान का, अर्थव्यवस्था जो है पूरा जो है गिर चुका है, ये सब चीज़ों से, और एम्प्लॉयमेंट जो है, जैसा कि पहला भी मैंने कहा 45 सालों से सबसे ज़्यादा नीचे मतलब बेरोज़गारी है। ये सब असली मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए और हिंदुत्व के नाम पर इनका मतलब गाड़ी चलते रहने के लिए ये सब चीज़ें लोग ने किया है। और जो है इनका मकसद जो है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तालीम के ऊपर भी, मुसलमानों के तालीमी इदारों पर भी हमला होने वाला है। फिर भी ये लोग बोलेंगे कि हम लोग मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ ठेकेदार जो है कौम का वो इनके साथ भी देंगे। ये चलते रहेगा। जी हाँ, कौम के ठेकेदारों के अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ है NCP, कांग्रेस और शिवसेना का, हाँ, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने बनाया है कि उस पर हम अमल करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अभी जो बयान आया है, तो जैसे आपने भी कहा कि उद्धव ठाकरे का कहना है कि हिंदुत्व को हम छोड़ेंगे नहीं, तो हिंदुत्व को छोड़ेंगे नहीं, तो ये सवाल आप लोगों का, एक सियासी, आप भी लीडर हैं मुस्लिम लीग के, तो आप लोग करना चाहिए ना कि आपका हिंदुत्व कौन सा है? क्या बीजेपी वाला हिंदुत्व है, या जो आपने केरला में जो बात की कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहते आ रहे हैं? हिंदू जो है, हिंदुत्व क्या है आखिर? धर्म है क्या? ये क्या किस सोच का नाम है, ये है क्या आखिर? देखिए, जब एक कदम सेकुलर पार्टीज के साथ में
मेरा सोच ये है, जब शिवसेना सेकुलर पार्टीज के साथ में हाथ मिलाकर एक हुकूमत जब बनाया है महाराष्ट्र के अंदर, मतलब ये कि एक कदम जो है आगे बढ़ा है, उस कदम को आगे और बढ़ाने का जो है उन्होंने उनको जो है साथ देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि जो हिंदुत्व बीजेपी भारत के अंदर आगे बढ़ा रहा है, जो हिंदुत्व पेश कर रहा है बीजेपी, मेरे ख्याल से उस तरीके से तो हम लोग शिवसेना को आज की जो हालत उससे नहीं देख सकता है, और उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए ताकि वो लोग सही हिंदुत्व पर उतर आए। सही हिंदुत्व जो है प्यार, मोहब्बत, अमन और अमान का है। इसलिए हम लोगों को उसके खिलाफ टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, कोई भी सियासतदान को फिलहाल मुनासिब नहीं, क्योंकि हम देखते हैं उनको मौका देते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ में महाराष्ट्र में हुकूमत बनाए, वो खुद हमारे लिए बहुत ही एक रिलैक्सेशन है, एक रिलीफ है हर चीज से। रहमान साहब, आखिरी मेरा सवाल ये होगा कि मुस्लिम लीग के जो आपके मरकजी जिम्मेदार हैं, लीडर हैं, एमपी है पार्लियामेंट में, कैब बिल पर यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर उनकी क्या रोल रहा उनका, क्या? हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंजालीकुटी साहब ने नोटिस ऑफ मोशन पेश किया, मूव किया लोकसभा के अंदर। उसके बाद वो लोगों ने, हमारी टी मोहम्मद बशीर साहब ने बहुत अच्छे से जो है उसको बयान किया उसके खिलाफ। उनका वीडियोस जारी है, इंशाल्लाह आपको मैं दूंगा, आप उसको देखिए। जो अल्फाज उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी इस किस्म के तरीके से डरने वाले नहीं हैं और हम इसका हम लोग हर तरीके से मुकाबला करेंगे। मुकाबला किस तरह से करेंगे, आगे क्या लाहेमल आप लोग? मुकाबला, मुस्लिम लीग हमेशा जो है कानून के दायरे में काम करते हैं, और मुस्लिम लीग किसी भी वक्त पर छलांग नहीं लगाती है गलत तरीके से, और सामने वालों को मौका नहीं देते हैं। मुस्लिम लीग का तारीख है, मुस्लिम लीग कानून के दायरे में, तो हम वेरी क्लियरली जो है वो लोग ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की बात किया है। और उस रोज जो लोगों ने गांधी जी के पुतले के बाहर वो लोग ने प्रदर्शन भी किया। कपिल सिब्बल साहब से मुलाकात? जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। कल जो है हमारे लीडर्स जो है, पूरे जो हमारे एमपीज है और बाकी जो लीडर्स है, कल कपिल सिब्बल जी के साथ में उनका मीटिंग हो चुका है, और वो लोग आगे बढ़ने की तैयारी। आज अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग उसको चैलेंज कर, उसका तैयारी हमने शुरू कर दिया है। जैसे कपिल सिब्बल साहब एक मारूफ वकील है, हिंदुस्तान के बड़े वकील हैं वो, तो आपकी पार्टी के लीडर ने उनसे एक एज ए वकील की हैसियत से मुलाकात की है, पार्टी लेवल पे बात हुई? डेफिनेटली वकील की हैसियत से मुलाकात किया। हमारे एक सीनियर एडवोकेट हारिस बीरान जो हमारी पार्टी के हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लेकर के एक वकील की हैसियत से जो है उनसे जो है डिस्कशन किया है कल रात। कांग्रेस से तालमेल का कोई इसमें मामला नहीं है? नहीं, उसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस भी आपके साथ मूव कर रही है? देखिए, हमेशा क्या होता है, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, हमेशा कांग्रेस के साथ मिलकर के मुस्लिम लीग जो है इस किस्म के एहतजाज वगैरह करते हैं, तो मुस्लिम लीग का जो एफर्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है। और मीडिया जो है, खास करके बीजेपी, कुछ नेताओं को, एक खास नेता को, मैं नाम नहीं लेता हूं, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का नेता बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि सबसे बड़ी पार्टी जो है, अगर मुस्लिम पार्टी के हिसाब से नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम पार्टी के नाम से अगर पूछेंगे तो मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी है। 4 एमपीज है, जिसमें 3 लोकसभा एमपी है, 1 राज्यसभा है, 19 एमएलएस है, 3000 से ज्यादा पंचायत मेंबर्स, कोऑपरेटर्स, 5 काउंसिल मेंबर्स वगैरह है मुस्लिम लीग का, ऑल ओवर केरला में भी और तमिलनाडु, दूसरे स्टेट्स में। ये तो रहमान साहब, आप जो ये तो और आपका एमआईएम की तरफ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब पे आप लगा रहे हैं, जो भी समझो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बड़े जोरों शोर से पार्लियामेंट में आवाज उठाई है अभी। ठीक है, 2014 के बाद में जो हिसाब से पोलराइजेशन हुआ है, उसका भी जिम्मेदार कौन है, वो भी आप सोच लो। किसको बात? जो बातें किया गया है, जो नफरतें फैलाने का जो मौका दिया गया है, वो कहां से शुरू हुआ? आप देखिए, आज जो है मीडिया में मुस्लिम लीग के लीडर्स को जो है मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जबकि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आसिफा केस में जो है मुस्लिम लीग ने पूरा काम किया, वो फैमिली को सपोर्ट किया, उनके पूरे केस में कोर्ट का पूरा खर्चा उठाया। ये जो है दूसरा जो ट्रेन का अंदर जिसको मारा,
हाफिज जुनैद। तो क्या वजह है? सुनिए मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हाफिज जुनैद का पूरा खर्चा जो है, पूरा हर चीज, उसका फादर को गाड़ी दिया, उसके मतलब भाई अगर केरला के अंदर मुस्लिम लीग की तरफ से जो है उसको एजुकेशन मुहैया किया जा रहा है, हर चीज जो है जगह जहां जहां मुसलमानों को तकलीफ हुआ, नॉट ओनली मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स को भी यहाँ तकलीफ होता है। अभी जो है संजीव भट्ट का मसला उठा लो, उसमें किसने मदद किया? तो वी आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। हम लोग हवा में मतलब बातें नहीं फैला रहे, बाकायदा मुसलमानों को जो कमजोर तबका है, पसमानदा तबका, उनको राह दिखाने की, उनके आंसू पोंछने की और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश जो है हर तरीके से, तालीम के जरिए हर तरीके से जो है मुस्लिम लीग कोशिश कर रहा है। ये होना चाहिए। दूसरों का हाथ में डांटी, दूसरों का हाथ में डंडा देकर के मार खाने का काम मुस्लिम का कोई नेता नहीं। आपका कहना है कि एमआईएम से बड़ी पार्टी हमारी मुस्लिम लीग? 100% देयर इज नो डाउट। आप चैलेंज कर लो, देख लो हर तरीके से, आप हिसाब लगा लो। आपको मैं लिस्ट देता हूँ, 1952 से लेकर के मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहा है पार्लियामेंट में, आज तक उसका उनका नुमाइंदगी कर रहा है। एक तरह से आपका तो इल्जाम ये भी है ना कि एमआईएम जो है सिर्फ तकरीरें करती है, अमली कदम कुछ भी नहीं उठाती है। मतलब एक तरह से इल्जाम कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में आपका ये भी है कि सिर्फ तकरीरें हो रही है और भड़काने का काम हो रहा है, और मुस्लिम लीग जो है अमल कर रही है। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूँ। बैकला में एमएलए थे जी 5 साल, क्यों हार गया? वारिस पठान क्यों हार गया? जो एमएलए काम करते हैं वो दोबारा आता है, पब्लिक चाहते हैं उनको। औरंगाबाद में एमएलए था, एमएलए से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम 6-7 साल का तो रहता है असेंबली हल्का उसमें। इस बार औरंगाबाद के आसपास के तीनों हल्के से कोई एमएलए क्यों चुन के नहीं आया? बताता क्या है? मुस्लिम लीग के पास तजुर्बा है, मुस्लिम लीग के पास काम करने का तरीका है। मुस्लिम लीग, मैं आज भी दावे के साथ कहूंगा कि कोई भी पार्टी अगर मुसलमानों से, अक़लियतों से किया हुआ वादा अगर पूरा किया है आज़ादी के बाद, तो मुस्लिम लीग है और उसका मिसाल केरला है। तो आप लोगों ने अपने एमएलए क्यों नहीं उतारे महाराष्ट्र में इंतखाबात में? जो आपकी पार्टी बड़ी है, सब कुछ है, उतारे थे, लेकिन कुछ मसला है जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। मैं कुछ मसला इसलिए हमने लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कुछ काम स्लो था हमारा, इट इज क्लियर कट, मानते हैं महाराष्ट्र के अंदर काम स्लो था, इसलिए हम लोग कामयाबी नहीं पाया। अभी जो है हमारे जो है ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट लेवल में हम लोग काम शुरू करेंगे। आने वाले कॉर्पोरेशन 1.5-2 साल में है, उसमें आपको इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मिलेगा आगे हमारे। इंशाल्लाह ऐसे उम्मीद करें इंशाल्लाह, और अल्लाह करे कि आप लोग कामयाब हो इंशाल्लाह, और कौम मिल्लत के काम आए आप लोग इंशाल्लाह। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमने मीडिया से बात करने के लिए। शाहिद पटेल के साथ मैं राशिद जी।